तो चलो करते हैं शुरू। कल हमने क्वेश्चन 1 और 2 देखा 2.4 एक्सरसाइज का। आज हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखेंगे 4 और कोशिश करेंगे 5 भी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लगनी है शुरू की तीन आइडेंटिटीज जिसकी हमने बात की थी। वो क्या थी तीन आइडेंटिटीज, एक बार मैं लिख लेता हूँ। x+y होल स्क्वायर क्या था, बोलते जाओ जरा। x² प्लस माइक ऑन रखो और बताते जाओ। 2xy हम्म, जल्दी जल्दी पूरा बोल दिया करो। आगे ही दूसरी वाली बताओ, ये वाली। एक्स स्क्र माइनस 2xy प्लस वाई स्क्र। तीसरी बताओ, ये वाली x² - y²। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। मैं ऐसे लिख रहा हूँ x+y x-y = x² - y²। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, थर्ड, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फैक्टराइज करना है इसको। ये तीन टर्म्स दी हुई हैं, इन तीन टर्म्स को फैक्टर करके इस तरह से ब्रैकेट में लिखना है, दो अलग अलग टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो उसके लिए चेक करना है कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है। देखो ये तीन आइडेंटिटीज मैंने लिख दी है सामने, इनमें से कौन सी आइडेंटिटी के जैसा ये नजर आ रहा है। राइट साइड में देखना है आपने, क्योंकि राइट साइड में है हमारे पास मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट जो है, और इनको बनाना है हमने फैक्टर करके इस तरह से, उल्टा यूज करना है इन आइडेंटिटीज को। तो किसके जैसा दिख रहा है इन तीनों में से, वो बताओ जरा। फर्स्ट पार्ट एक्स प्लस वाई स्क्र। फर्स्ट कैसे, कैसे फर्स्ट कैसे। एक्स स्क्र की जगह क्योंकि 9x स्क्र है, और 2xy की जगह 6x y और वाई स्क्र की जगह वाई स्क्र है। तो इस तरह से पता लग रहा है कि टोटल थ्री टर्म्स हैं। थ्री टर्म्स वाला ये फर्स्ट और सेकंड, थर्ड में तो दो ही टर्म्स हैं, और सब में प्लस है। बस इतना सा देख लो तो काफी है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये भी प्लस का है। तो तीनों में प्लस कहाँ नजर आता है हमें, वो फर्स्ट वाली में नजर आता है ना। तो इसलिए हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे, इसको फर्स्ट आइडेंटिटी के जैसा बनाएंगे। कैसे बनेगा वो बताओ अब। कैसे बनेगा, हमारे पास पहला वाला जो है ये होता है किसी नंबर का स्क्वायर, x² जैसे यहाँ पर था, और ये लास्ट वाला होता है y का स्क्वायर जैसे यहाँ पर था। तो ये किसका स्क्वायर है वो बताओ। इसको किसी नंबर का पूरे का स्क्वायर लिखना है। 9 किसका स्क्वायर होता है, थ्री। 3 का, और साथ में x का भी स्क्वायर है, तो इसको इकट्ठा लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। और लास्ट वाला जो है वो तो y का ही स्क्वायर है डायरेक्ट, उसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, y² लिख सकते हैं उसको, है ना। अब हमने क्या देखना है कि बीच वाला कैसे बने, जो 2xy है वो कैसे बनेगा उसको देखना है। उसमें क्या चीज होती है, पहले 2 होता है, फिर पहला वाला पार्ट होता है बिना स्क्वायर के, और फिर लास्ट वाला पार्ट होता है बिना स्क्वायर के। तो वैसे ही यहाँ बनाएंगे, प्लस लगाकर 2, फिर फर्स्ट पार्ट क्या था ये, पढ़ो जल्दी से बोलो। 3x, ठीक है। और लास्ट में क्या था, वाई। बोल नहीं रहे तुम लोग, माइक ऑन रखो और फटाफट बोला करो। क्लियर हुआ इतना क्या लिखा मैंने ये। यस सर। 2 लिखना है, 2 के साथ पहला वाला जो ये पार्ट है बिना स्क्वायर के वो लिखना है, और साथ में फिर दूसरा पार्ट लिखना है लास्ट वाले से, इसका बिना स्क्वायर के ये वाई। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, यही बन रहा है 6xy की नहीं। यस सर। 2 3 6 और साथ में XY, तो ये वही बन जाएगा ऑटोमेटिकली, उसको हमें कुछ नहीं करना है, बस यहीं से बनाना है। और इज इक्वल टू, जब ऐसा बन गया ये, तो इसको हम लिख सकते हैं x+y होल स्क्वायर। x मतलब ये वाला, y मतलब ये वाला, इन दोनों का मिलाकर होल स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट 3x और लास्ट पार्ट y, बीच में प्लस, और इसका होल स्क्वायर। होल। और इसका मतलब है दो बार मल्टीप्लाई, तो इसको लिख सकते हैं 3x+y मल्टीप्लाइड बाय 3x+y। ओके, ये फैक्टर्स बन गए जो हम यस बोल रहे थे सर। कि ब्रैकेट के अंदर दो फैक्टर्स आने चाहिए। क्लियर हुआ ये। यस सर। एक बार फिर देखते हैं इसको, मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर से देख लेते हैं क्या किया हमने। ऐसा हमने कई बार करना है, कई क्वेश्चंस में करना है, अलग अलग आइडेंटिटीज यूज करके। तो हमने पहले ये पहचाना कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, हमने देख लिया ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है। तो उसमें होता है स्क्वायर, यहाँ भी किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए और लास्ट में भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ स्क्वायर किसका है ये वो देखा, तो ये है 3x का स्क्वायर, और लास्ट में किसका है तो वो है y का स्क्वायर। प्लस लगाना है और बीच में लिखना होता है 2xy, 2 पहला पार्ट, 3x, और लास्ट वाला पार्ट वो है y, और इनको मिलाकर अपने आप ये 6xy बन रहा है। और आइडेंटिटी क्या कहती है कि इनको मिलाकर बनता है x+y होल स्क्वायर, मतलब ये पहला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट जो है इनको प्लस करना है, और इसका लगाना है होल स्क्वायर। और इसका मतलब होता है 3x+y को दो बार मल्टीप्लाई करना है। तो वो लिख दिया हमने इस तरह से। ठीक है, ये इसका बन गया। इसी तरह से अब आप बताओ,
यहाँ सेकंड पार्ट में कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है? सेकंड। कैसे पता चला? कैसे पता चला? एक्स स्क्वायर की जगह नहीं 4y² है हम्म, और माइनस है और 2xy की जगह 4y और प्लस की जगह y² की जगह 1 है। तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी बोल सकते हो कि तीन टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स जो है हमारी वो तो इसमें प्लस की हैं और बीच वाली माइनस की है, बस वो पहचानना है कहाँ पर है। तो वो है हमारे पास सेकंड वाले में। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेकंड वाली यूज करेंगे, फर्स्ट वाली को मैं हटा रहा हूँ फिलहाल। तो सेकंड वाली को यूज अगर करना हो तो किस तरह से यूज करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट वाली को यूज किया था वैसे ही। किसका स्क्वायर है ये? फर्स्ट पार्ट ये किसका स्क्वायर है? 2। 2y का स्क्वायर। और लास्ट पार्ट ये किसका स्क्वायर है? 1। 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और बीच में माइनस है, देखो तो माइनस लगाना है, -2 और xy, मतलब यही फर्स्ट और लास्ट पार्ट लिखने ब्रैकेट में, 2y और 1। और इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, यही बन रहा है, 2 2 जार 4 और साथ में y। और इसका क्या बनता यस है? सर। यहाँ पर था कि x माइनस वाई होल स्क्वायर बनता है। फर्स्ट पार्ट और ये लास्ट पार्ट दोनों माइनस करने हैं, 2y - 1 होल स्क्वायर। और इसका मतलब है, इसको दो बार लिख लो, 2y - 1 मल्टीप्लाइड बाई 2y - 1। ठीक है, क्लियर यस हुआ? सर। तो इस तरह से था ये वाला। और थर्ड पार्ट के लिए क्या यूज होगा? थर्ड आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो यस यहाँ पर हम सर। यूज कर लेंगे थर्ड आइडेंटिटी। और थर्ड आइडेंटिटी में था दोनों नंबर्स का स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो। तो ये तो दिख ही रहा है, एक्स का स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर है? ऊपर तो वाई का है, नीचे किसका स्क्वायर है ये? 100 10 का। किसका स्क्वायर? 10 का। तो इसको लिख सकते हैं y/10 का स्क्वायर। और जब दोनों का स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो उसके फैक्टर्स बनते हैं ये। एक बार दोनों को प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो इन दोनों को एक बार प्लस कर दो ऐसे, और एक बार इन दोनों को माइनस कर दो, बस। क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। तो इस यस तरह से सर। था ये क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। यहाँ पर फिर से होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, लिख ली आपने सारी आइडेंटिटी? यस सर। तो यहाँ देखो फिर से होल स्क्वायर है लेकिन तीन टर्म्स हैं। तो ऐसा ढूंढो कौन सी आइडेंटिटी में था तीन टर्म्स और होल स्क्वायर। देखो अपनी नोटबुक में। फिफ्थ आइडेंटिटी सर। फिफ्थ आइडेंटिटी। फिफ्थ में क्या थी? फिफ्थ आइडेंटिटी बताओ। x+y+2 का होल स्क्वायर नहीं इक्वल है, टू टू नहीं एक्स है, टू जेड है, जेड है। प्लस x+y+z का होल स्क्वायर। हाँ जी, इज इक्वल टू। x²+y²+z²+2xy+2y z+2zx। इसको यूज करेंगे हम, ऐसा ही दिख रहा है ना यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या है? ये भी आइडेंटिटी बिल्कुल जैसी आपकी फर्स्ट वाली थी उसी तरीके से याद रख सकते हो, x+y होल स्क्वायर वाला ही वही है। जो तीन है उन तीनों का स्क्वायर आता है, उसमें दो का स्क्वायर आता था, तो तीनों का स्क्वायर। फिर 2xy का क्या मतलब है? टू के साथ ये x और y लिखना है, पहला और दूसरा। फिर टू के साथ लिखना है दूसरा और तीसरा, ये दूसरा और ये तीसरा। फिर टू के साथ लिखना है तीसरा और पहला। ठीक है, x y z इनका एक सर्कल समझो इस तरह से। तो पहले तो x का स्क्वायर है, फिर y का स्क्वायर है, फिर z का स्क्वायर है, तीनों का स्क्वायर लगाना है। फिर टू के साथ पहले दो लिखने हैं x और y, फिर अगले दो लिखने हैं y और z, टू के साथ ही फिर अगले दो लिखने हैं z और x। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ओके, क्लियर हुआ यस ये? सर। तो इसी को हमने यहां पर करना है। कैसे करेंगे बताओ? पहले वाले का स्क्वायर, पहला क्या है? x का स्क्वायर, प्लस दूसरा 2y का स्क्वायर, प्लस तीसरा 4z का स्क्वायर, फोर प्लस के आगे क्या? 2, साथ में पहला और दूसरा x और x²। 2y, स्क्वायर नहीं, सिर्फ पहला और दूसरा बिना स्क्वायर के, यही दो। फिर प्लस लगा के 2 के साथ दूसरा और तीसरा, 2y और 4z, 4z। प्लस 2 के साथ अब तीसरा और पहला 4z और x। x। ठीक है, एक बार फिर देख लो, यस तीनों का सर। स्क्वायर लिखा हमने। फिर प्लस लगा के 2 के साथ पहला और दूसरा ये दोनों, फिर 2 के साथ दूसरा और तीसरा ये दोनों, फिर 2 के साथ तीसरा और पहला ये दोनों। ठीक है, इस तरह से हम लिखते गए और हमारी एक्सपेंशन हो गई। अब इसको बस थोड़ा सा सॉल्व करना है। एक्स का स्क्वायर है तो वो तो एक्स का ही स्क्वायर रहेगा, प्लस 2y का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4। वाई स्क्वायर, प्लस आगे 4 का भी स्क्वायर है, 16। 16 जेड स्क्वायर, जेड का भी स्क्वायर, प्लस आगे इनको मल्टीप्लाई, 2 2 जार, 4 साथ में एक्स वाई, प्लस y आगे इसका बताओ। 2
टू टू और 8 4, नहीं नहीं, ध्यान से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़र 4, 4 को फिर 4 से मल्टीप्लाई, 16 16 वाई Z जेड प्लस आगे इसका 8 ZX 8 ZX। बस ये आंसर हो गया, आगे कुछ नहीं हो सकता, सब अलग अलग टर्म्स हैं, इनको ऐड नहीं कर सकते, बस इतना ही एक्सपेंड करके छोड़ना है हमने। ठीक है, यस सर ऐसे ही सारे इसके और पार्ट्स भी होने हैं। कौन सा करें, सेकंड थर्ड में से एक पार्ट कर लेते हैं, कौन सा करें बताओ। एक मैं करूंगा, एक थर्ड तुम खुद करना। चलो थर्ड पार्ट को देखते हैं। सब में आपने आइडेंटिटी लिख लेनी है पहले, फिर शुरू करना है क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में है -2x + 3y + 2z, इसका होल स्क्वायर। बताओ, वही करना है फिर से, तीनों का स्क्वायर पहले। बोलो फर्स्ट टर्म क्या है, -2x इसका का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म 3y का स्क्वायर 2y प्लस तीसरी टर्म 2z का 2Z का प्लस 2 के साथ फर्स्ट और सेकंड टर्म स्क्वायर -2x और 3y 3y, फिर प्लस 2 के साथ सेकंड और थर्ड टर्म 3y और 2z, 2Z प्लस 2 के साथ अब थर्ड 2Z फर्स्ट टर्म 2z और -2x। 2x तो माइनस भी है इस बार, वो माइनस का ध्यान रखना है, जहां जहां पहला टर्म लिख रहे हैं हम, फर्स्ट वाली टर्म लिख रहे हैं, वहां माइनस भी लगा रहे हैं साथ में। बस अब स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², -2 बार क्या बन जाएगा, प्लस, है ना। जवाब नहीं आ रहे तुम्हारे, आगे बोलो जल्दी से, क्या क्या बनेगा। 9y², 9y², जल्दी जल्दी पूरा बताते जाओ। 4z², 4Z स्क्वायर और 3 y 12xy 12xy प्लस या माइनस, क्या -12 बनेगा, प्लस या माइनस, माइनस माइनस, क्योंकि माइनस है एक बार यहाँ पर, तो वो ध्यान रखना है। आगे 12YZ 12y 12yz, क्या लगाऊं साइन, प्लस प्लस, आगे 2Z 8zx -8zx, -8zx इसका ये बन गया आंसर। ठीक है, ओके। यस सर इसी तरह से सेकंड पार्ट कर लेना खुद, इसमें y की जगह -y रखना, बस ध्यान रख। ठीक है, ओके। यस सर यस यस सर इसके बाद 3 पार्ट्स और हैं इसी क्वेश्चन के, इनमें से कौन सा करें, ये फोर्थ फिफ्थ तो कर ही लोगे इसी तरीके से, हो जाएंगे। यस सर तो सिक्स्थ यस पार्ट सर करके देखते हैं, सिक्स्थ को करते हैं। तो सिक्स्थ में है 1/4a -1/2b +1 और पूरे का स्क्वायर। बताओ, तीनों का स्क्वायर लिखना है, बताओ क्या क्या लिखूं, बताओ बताओ फटाफट। मैंने कुछ तीनों का ही स्क्वायर, वही आइडेंटिटी तो यूज हो रही है, होल स्क्वायर है तीनों का ही। पहले इसका स्क्वायर, फिर प्लस लगा के दूसरा पार्ट 1/2 -1/2b, का स्क्वायर होल स्क्वायर फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 का भी स्क्वायर प्लस 2, 2 के साथ पहला और दूसरा दोनों टर्म्स, दो दो करके लिखेंगे 1/4 1/4a और माइनस -2b, फिर प्लस 2 के साथ अगली दो टर्म्स 2 माइनस -1/2 b और 1 प्लस 2 के साथ अगली दो टर्म्स, मतलब तीसरी और पहली, 1 और 1/4 1/4a, ये बन गया। अब स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और a का भी स्क्वायर, फिर यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b² और B माइनस भी 2 बार, तो बन गया प्लस प्लस। आगे प्लस 1 का स्क्वायर 1, आगे 1 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, देखो बाकी क्या बचा वो बोलो, 1 1 ज़ा 1/4 1 और 4 साथ में a और AB b, और माइनस भी B है एक बार, तो इसलिए माइनस आएगा यहाँ साइन। यहाँ भी 2 2 कैंसिल हो गया, 1 और b है, सिर्फ b बनेगा ये, और माइनस भी एक बार है तो माइनस b। यहाँ भी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो बचा 1/2 और साथ में a, और यहाँ माइनस नहीं है तो ये प्लस का, ऐसे ही होगा ना। यस सर बस ये आंसर हो गया, क्लियर हो रहा है। यस यस सर सर तो इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। एक और करना है, ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी यही आइडेंटिटी है लेकिन उल्टा है, इसमें फैक्टराइज करना है, एक्सपेंड करके पहले से ही दिया हुआ है ये पूरा, वही चीजें फिर से लिखी हुई हैं जो राइट साइड में होती थी, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ये सारा ये दिया हुआ है,
और इसको फिर फैक्टराइज करना है और ऐसे करके लिखना है x+y+z होल स्क्वायर। ओके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर यस 3 में सर। किया उसी तरह से करेंगे इसको शुरू। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब इसमें स्क्वायर्स बनाओ। 3 नंबर्स तो स्क्वायर में होते हैं पहले, तो ये किसका स्क्वायर है बताते जाओ जल्दी से। 2 टू और x 2 पूरे का स्क्वायर प्लस अगला 3y 3y का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। प्लस अगला 4 4z जेड होल का स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब देखो अगर सिर्फ ऐसे लिखें तो आगे तो सारे प्लस के ही बनेंगे, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। लेकिन यहाँ तो माइनस भी आया हुआ है। एक्स और वाई में प्लस है, वाई जेड और जेड एक्स में माइनस आ रहा है। तो ये माइनस किसकी वजह से आया होगा वो बताओ, एक्स की वजह से, वाई की वजह से या जेड की वजह से। इन दो में है माइनस, और दोनों में क्या चीज सेम है वो देखो, एक्स वाई या जेड। z जेड है जेड। दोनों में सेम। मतलब ये जेड वाले जो हैं उनमें माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये जो जेड है ये माइनस का होगा, यहाँ माइनस लगाएंगे हम। ठीक है, यस क्योंकि सर। 4 का स्क्वायर करें तब भी 16 बनता है और -4 का स्क्वायर करें तब भी 16 बनता है, प्लस का ही। तो ये जो 16z² था ये 4 और -4 दोनों का स्क्वायर हो सकता था, लेकिन हमने कौन सा लिया वो देखा, यहाँ पर साइन माइनस किसकी वजह से लग रहा है, तो वो जेड की वजह से लग रहा है, इसलिए जेड वाले को माइनस बना लिया। अगर यहाँ लगा होता माइनस इन दो में, शुरू के दो में, तो y कॉमन है दोनों में, तो y वाला माइनस का लेते। ठीक है, तो इस तरह से पहचान लेना है कौन सी की वजह से माइनस आ रहा है, उसको माइनस में ले लेना है। क्लियर हो गया इतना? यस यस सर। सर। तो किसकी वजह से माइनस आ रहा है वो ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो उसमें देखो इसमें माइनस है और इसमें माइनस है, तो किसकी वजह से आ रहा होगा, x एक्स की वजह से, क्योंकि दोनों में एक्स है सेम। तो जहां माइनस है वो देख लेना है किसकी वजह से आ रहा है। अब आगे इनको नहीं देखना हमने, आगे हमने इसको देखना है, आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है उसमें क्या होता है वैसा बनाना है। ओके, तो प्लस आगे होता है 2xy। 2x मतलब ये पहला और y मतलब ये दूसरा। तो बताओ 2 के साथ फर्स्ट टर्म 2x और सेकंड टर्म सी वाई। 3y, फिर प्लस 2 के साथ दूसरा और तीसरा 3y और -4z, प्लस 2 के साथ फिर तीसरा और पहला -4z और 2x। क्या वो आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो। यस सर आ रही है। यस हम्म, सर आ रही है। तुमने जवाब ही नहीं दिया, मैं लिखता रहा अकेला ही। ये क्लियर हुआ क्या लिखा मैंने? ये यहाँ ऊपर से देख के नहीं लिख रहा हूं मैं, इन तीनों में से देख के लिख रहा हूँ। जो शुरू के 3 बनाए उसके हिसाब से, 2 के साथ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, यही जो फर्स्ट और सेकंड थी 2x और 3y। फिर आगे 2 के साथ 3y और 4z, ये जो थे सेकंड और थर्ड। फिर प्लस लगा के 2 के साथ थर्ड और फर्स्ट टर्म। ठीक है, यस सर। और देख लो अगर इनको चेक करना चाहो तो इनको मल्टीप्लाई करके यही बनेगा 12xy, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 24 वाला ही बनेगा, और इनको मल्टीप्लाई करके ये 16xz बनेगा। ठीक है, तो ऊपर से नहीं देखना है हमने, ये जो शुरू के 3 बनाए इन्हीं से आगे आइडेंटिटी पूरी करनी है। और ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि जब ऐसा नजर आए तो हम इसको लिख सकते हैं x+y+z होल स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स का होल स्क्वायर। किस किस का? 2x प्लस 3y और -4z का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y -4z मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3y -4z। ये बन गया आंसर इसका। ओके, यस सर। यस सर। इस तरह से हुआ ये सेकंड पार्ट। कराऊं कि कर लोगे? सर करवा दो। चलो, वीडियो देख के दोबारा से और अच्छे से समझ के करना इसको नोट, सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करना। ठीक है, तो अब बताओ इसको किसका स्क्वायर लिखेंगे? 2 किसका स्क्वायर है? 4 जैसे है 2 का स्क्वायर, 2 किसका स्क्वायर है? 2 है किसी का भी नहीं है। का स्क्वायर। हर नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, तो वो हमें पता नहीं हो अगर कि पूरा पूरा नंबर नहीं आ रहा है तो रूट लगा के कर दो। स्क्वायर और रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो 4 जो है वो किसका स्क्वायर है? √4 का स्क्वायर है। ठीक है, और √4 कितना होता है? वो 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 बोलते हैं हम। तो वैसे 2 किसका स्क्वायर है? तो वो √2 का स्क्वायर। √2। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लो बस। तो यहां पर हम लिखेंगे √2 और साथ में x का स्क्वायर। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। कोई भी नंबर अपने रूट का स्क्वायर होता है, तो जिस नंबर का हमें नहीं पता लग रहा है कि किसका स्क्वायर है तो रूट लगा के स्क्वायर लिख देना बस। तो ये बन गया √2x का स्क्वायर, प्लस अगला तो है y का स्क्वायर, प्लस अगला अगला 8 किसका स्क्वायर है? तो 8 होगा √8 का स्क्वायर। ओके, यस यस सर। सर।
वैसे ही जैसे हमने 2 को लिखा। लेकिन रूट 8 कितना होता है अगर उसको देखें, सिर्फ रूट 8 कितना होता है, तो उसको फैक्टराइज करें तो ये बनता है 2 × 2 × 2 का रूट। ऐसे ही बनेगा ना। यस 8 सर। के फैक्टर्स करोगे तो 2 2 2 आएगा। इनको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बनेगा, और इसमें ये पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 √2। यस। तो ये साइड में कर लेना है आपने ऐसे ब्रैकेट में, और यहाँ पर डायरेक्ट इस 8 को लिखना है 2 √2, और साथ में z भी है, इसका स्क्वायर। समझ गए? 8 को लिखा है 2 √2, साथ में z है, उसका स्क्वायर। यस सर। अब आगे, आगे 3 टर्म्स बनानी होती हैं, उसमें टू, टू के साथ शुरू की 2 टर्म्स, क्या क्या? √2x, और बोलते रहो जल्दी से। वाई स्क्वायर। स्क्वायर सॉरी, में वाई वाई वाई। सिर्फ y, प्लस आगे इसी तरह से अगला 2 के साथ दूसरी और तीसरी टर्म वाई। y, और 2 √2z। नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद, कुछ आवाज आ नहीं रही तुम्हारी, काफी देर बाद आ रही है। 2, उसके बाद थर्ड और फर्स्ट 2 √2z और √2x। ठीक है? यस इनको भी सर। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये 3 टर्म्स बन जाएंगी, लेकिन इनसे हमें देखना कुछ नहीं है। हमें तो बस फिर आगे लिखना है x + y + z होल स्क्वायर। तो वो तीन ये चीजें हैं। पहली टर्म है √2x, दूसरी टर्म है y, और तीसरी टर्म है ये 2 √2z। इन तीनों का होल स्क्वायर। और इसको 2 बार लिख सकते हैं, √2x + y + 2 √2z मल्टीप्लाइड बाय फिर से यही √2x + y + 2 √2z। ये बन गए इसके फैक्टर्स। सर इसमें नेगेटिव साइन तो लगा ही नहीं है कहीं पे भी। अच्छा अच्छा, हाँ नेगेटिव तो छोड़ दिया हमने, वही जो हमने शुरू में बोला था। तो नेगेटिव किसकी वजह से है देखो, इन दोनों में आ रहा है नेगेटिव, सॉरी फर्स्ट और थर्ड वाले में आ रहा है नेगेटिव। किसकी वजह से आ रहा होगा ये? एक्स। एक्स की वजह से। तो इसमें एक्स वाला जो है उसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम नेगेटिव लगा देंगे फर्स्ट वाले में। और इस वजह से ये एक्स वाला जहां जहां है वहां हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ भी एक्स वाले में नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया गर्मा? यस सर। इस तरह से हुआ है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, इनको बढ़िया से देख के समझ के अच्छे से करना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कल पूछना, पर दिक्कत तब होती है जब हम प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हैं। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखना वीडियो को, और अच्छे से समझ के करोगे तो फिर दिक्कत रहेगी नहीं। ओके, यस। बस फिलहाल इतना रखते हैं आज के लिए, बाकी करेंगे कल।